हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज के इस मैथमेटिक्स के नए सेशन में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगा हमारी कक्षा 10 की जो गणित है उसका चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर बात करेंगे बच्चों आज हम लोग द्विघात समीकरण को लेकर। अब मैं बिना विलंब के शुरुआत करना चाहता हूँ आज के हमारे नए सेशन की एक नए और ऊर्जावान मोटिवेशनल क्वेट के साथ में कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण को लेकर और जानना चाहेंगे कि सर द्विघात समीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। बच्चों, द्विघात समीकरण को जानने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ पर किसके बारे में, तो आप कहेंगे सर द्विघात बहुपद के बारे में। बच्चों, द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, ठीक है। और ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी थी, तो आप मुझे बताएंगे कि सर हमारी जो प्रश्नावली 2 रही है एक्सरसाइज नंबर 2 उसके अंदर हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद। अब मैं पूछूंगा बताओ बच्चों द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा बहुपद जो ax² प्लस का bx प्लस c के रूप में लिखा जाए उसे बताओ क्या कहा जाता है। आप कहेंगे सर उसे द्विघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। यानी बच्चों द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो हमारे सामने निकल के आता है कि सर ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ जो बच्चों आपको abc दिखाई दे रही है, इस abc का क्या मतलब होगा आप लोग मुझे बताएं। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होगा वास्तविक संख्या, ठीक है बच्चों। ABC को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी इसको रियल नंबर कहा जाता है। दूसरी बात, x जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यह आपकी क्या कहलाती है, चर संख्या। आप कहेंगे सर चर का मतलब क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो x आपको दिखाई दे रहा है बच्चों वो आपकी क्या है, एक अज्ञात संख्या है जिसका मान आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और एक हमारे पास में ये काम में आता है कि सर a का मतलब क्या है, तो a का मतलब है बच्चों यहाँ पर x² का गुणांक। यानी आप मुझे क्या कहोगे कि सर x² के साथ जो गुणा में आ रहा है वो क्या है यहाँ पर a, तो बताओ x² का गुणांक क्या हो गया, a हो गया। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि आप लोग मुझे बताओ कि b का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर b का मतलब है x का गुणांक, ठीक है। b आपका हो गया। फिर मैंने पूछा बताओ बच्चों c क्या है, तो आप बताओगे सर c का मतलब है यहाँ पर अचर पद। ये 3 चीजें आपकी क्लियर हो गई बच्चों। बात ये आती है जब द्विघात बहुपद आपने पढ़ा था तो द्विघात बहुपद के अंदर आपने क्या सीखा था बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, ठीक है। अब मेन बात ये आती है, आप ये सोच रहे हैं सर द्विघात समीकरण की बात कीजिए। द्विघात समीकरण का मतलब ये है बच्चों, यदि ax² प्लस का bx प्लस का c सॉल्व करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाए, 0। यदि 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब उसको बताओ क्या नाम दे दिया जाएगा, द्विघात समीकरण का नाम दिया जाएगा। जिस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 2 के अंदर आपने एक द्विघात बहुपद के माध्यम से शून्यक ज्ञात किए थे, यानी अल्फा और बीटा का जो मान आपने ज्ञात किया था, ठीक उसी प्रकार बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। क्लियर। दूसरी बात, सेम वही चीजें हैं, x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा, c अचर पद होगा, x आपकी अज्ञात संख्या है जिसका मान आपको ज्ञात करना है। अब इस पूरी प्रश्नावली 4 के अंदर बच्चों क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। देखो जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 है, इस एक्सरसाइज नंबर 4 को क्या किया गया है बच्चों, 3 जगह बांटा गया है, ठीक है। और 3 जगह देखो इसको किस प्रकार से बांटा गया है। एक आप कहोगे सर 4.1, एक आएगी बच्चों 4.2 और एक आएगी आपकी 4.3। सबसे पहले देखो
4.1 के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, जांच करनी है। क्लियर? जांच करने के बाद आपको यह बताना होगा कि दी गई जो कंडीशन स्थितियां वो आपके सामने द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक तो ये पढ़ना है आपको। 4.1 में बच्चों आपको जांच करनी होगी और जो स्थितियां दी जाएगी उनको सोल्व करने के बाद में आपको ये बताना होगा कि दिया गया जो बहुपद है वो आपका एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्लियर? दूसरी चीज, इसी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, द्विघात जो आपका समीकरण होगा उस द्विघात समीकरण के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक है? एक चीज आपकी हो गई। 4.2 के अंदर क्या करोगे, 4.2 के अंदर बच्चों आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है? 4.3 के अंदर भी हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। लेकिन दोनों के अंदर फर्क है बच्चों। जब 4.2 पढ़ोगे तो मूल ज्ञात करोगे आप लोग किसके माध्यम से, गुणनखंडन विधि के माध्यम से। ठीक है? और इसी प्रकार जब बच्चों 4.3 पढ़ोगे तो इसके अंदर मूल ज्ञात करोगे किसके माध्यम से, द्विघाती सूत्र के माध्यम से। ये तीन चीजों का आपको यहां पर अध्ययन करना है। क्लियर? अब आज की जो हमारी क्लास है जिसके अंदर हम लोग बात करें बच्चों, उसके अंदर पढ़ेंगे हमारी जो प्रश्नावली 4.1 है और उसका स्मार्ट सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है? बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल इजी। और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं बच्चों, एक विश्वास के साथ में, यदि एंड तक आप लोग जुड़े रहोगे तो ये एक्सरसाइज आपकी एक ही बार में तैयार हो जाएगी। नोटबुक आप लोग साथ में लेकर बैठो, जैसे जैसे मैं चीज़ें लिखते जाऊं उनको पहले आराम से समझते हुए चलो, एक बार ढंग से पूरी को पढ़ो, फिर दोबारा चलाओ, आराम से एक एक को नोट करते जाओ, समझते जाओ। 2 बार पढ़ने के बाद में आपकी पूरी एक्सरसाइज ये क्या हो जाएगी बच्चों, तैयार हो जाएगी। ठीक है? अब आता हूं देखो सीधा आपके प्रश्नों के ऊपर। प्रश्नों के अंदर सबसे पहले देखो बच्चों आपके पास में एक एग्जाम्पल है और मैं एग्जाम्पल से यहां पर शुरुआत करूंगा। आपका जो पहला एग्जाम्पल है बच्चों, इसके अंदर 2 स्थितियां आपके सामने दी गई है और इन दोनों स्थितियों का आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, उसके रूप में इनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक है? सबसे पहले देखिए, आपसे कहा गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देने, दोनों क्या कर देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की जो संख्या का गुणनफल है वो कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है बच्चों? केवल आपको इसको द्विघात समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। अब बात ये आती है, 2 बच्चे यहां पर है, एक आपके पास में कौन है, जॉन, और दूसरी तरफ आपके पास में कौन है बच्चों, तो आप कहेंगे जीवंती। अब लाइन क्या कहती है, प्रश्न आपका ये कहता है कि जॉन और जीवंती इन दोनों के पास में मिलाकर कुल कितने कंचे हैं। तो आप कहेंगे सर जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। एक बात बताओ बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं कि माना जॉन के पास, मैंने कहा कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या, बच्चों मैंने आपसे कहा कि माना ये जो जॉन है इसके पास कंचों की संख्या x है। अगर बच्चों जॉन के पास कंचों की संख्या x हो जाएगी
तो आप मुझे बताएं टोटल कंचे कितने थे 45। अगर मैं 45 में से इस x को घटा दूंगा तो बाकी जो बचेगा वो किसके पास होगी कंचों की संख्या? आप कहेंगे सर जीवंती के पास। तो पहली लाइन तो ये दिमाग में रखो कि जॉन के कंचों की संख्या को आपने x मान लिया। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे? 45 यानी 45। अगर 45 में से जॉन के कंचों को घटा दिया तो बाकी जो बचेंगे यानी 45 माइनस का x वो किसके कंचे हो जाएंगे? जीवंती के कंचे। अब प्रश्न क्या कहता है? 5 कंचे खो देने के बाद उन्होंने क्या किया? 5 कंचों को खो दिया। अब देखिए दोस्तों, जब उन्होंने 5 कंचों को खो दिया इसका मतलब दोनों के पास में जो कंचों की संख्या थी उसमें 5 कंचे कम हो गए। तो आप मुझे बताइए जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे? तो आप कहेंगे सर जॉन के पास में कंचों की संख्या क्या थी? x में से 5 गए तो कितने कंचे बचेंगे जॉन के पास? x माइनस का 5। इसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की संख्या थी 45 माइनस का x, इसमें से 5 कंचे गए तो ये बचेंगे 45 में से 5 गए तो 40 माइनस का x। जॉन के पास कंचों की संख्या बची x माइनस का 5 और जीवंती के पास कंचों की संख्या बची 40 माइनस का x। ठीक है बच्चों। अब अगली लाइन आपकी क्या कहती है कि अब उनके पास यानी 5 कंचे खो देने के बाद जो बची है कंचों की संख्या उनका गुणनफल कितना है? 124। यानी बच्चों अगर दोनों स्थितियों को मैं आपस में गुणा करूंगा तो बताओ मुझे बराबर में कितना प्राप्त होगा? आप कहेंगे सर 124। ठीक है। तो जॉन के पास कंचों की संख्या बची x माइनस का 5, जीवंती के पास कंचों की संख्या बची 40 माइनस का x। दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो बराबर में बताओ बच्चों कितना आ जाएगा? आपका 124। क्लियर? सॉल्व कीजिए इसको आगे। एक ब्रैकेट को बच्चों यहाँ पर आपको दूसरे ब्रैकेट से गुणा करना है। सबसे पहले x को गुणा किया 40 से, आप कहेंगे सर 40x। ये आ गया बच्चों माइनस का चिन्ह। x को x से गुणा किया तो बताओ क्या आएगा? x का स्क्वायर। ठीक है। x को एक बार पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? ये माइनस का 5 है, इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करो तो माइनस के 5 को 40 से गुणा किया तो 5 चौक 20। बताओ कितना हो गया? 200। माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। 5 को x से गुणा किया तो बताओ कितना आ गया? 5x और बराबर में कितना आया? 124। ठीक है बच्चों। बराबर में यहां पर आपको प्राप्त हो गया साहब 124। अब देखिए यहां से आप क्या कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास में बच गया बच्चों 40x प्लस का और 5x भी प्लस का। मुझे बताओ प्लस प्लस क्या होगा? प्लस 40x में 5x जोड़ूंगा बताओ कितने आएंगे? 45x। तो ये आ जाएगा आपका 40x में 5x आपने जोड़ दिया तो 45x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 200 और बराबर में कितना है बच्चों? 124। अब देखिए इसका मैं क्या करूंगा? यहां से पक्षांतरण करूंगा और जब पक्षांतरण करूंगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके बदल जाएंगे। देखो बराबर में आ गया बेटा आपका 124। ठीक है। ये प्लस का 45x इधर जाएगा तो माइनस का 45x माइनस का x स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 200 इधर जाएगा तो प्लस का 200। जब सारी चीज़ें बराबर के उधर चली गई तो बताओ यहाँ पर क्या बचा? आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारे पास में 0 बचा। अब देखो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे द्विघात समीकरण के रूप में जमाना पड़ेगा। द्विघात समीकरण क्या कहता है? पहले सबसे बड़ी घात आएगी, फिर उससे छोटी घात आएगी, लास्ट में बचेगा आपका अचर पद। क्लियर? तो आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले लिखो x स्क्वायर को, फिर लिखो माइनस के क्या नाम से 45x को। बच्चों ये प्लस का 200 में 124 जोड़ दिया तो आप मुझे बताओ कितना आएगा? आप कहेंगे सर 324। बराबर में क्या आ रहा है? 0। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है।
समीकरण आपके पास में बन गया द्विघात समीकरण, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। यही तक सोल्व करना है बच्चों फिलहाल आपको 4.1 के अनुसार। इसका सॉल्यूशन आगे जब मूल ज्ञात करेंगे फिर हम वहाँ पर पढ़ेंगे आपकी 4.2 के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका जो पहला एग्जाम्पल है उसका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। किसी भी भैया बहन को यदि किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और इस क्लास को आप सभी को अधिक से अधिक शेयर करना है बच्चों। क्लास उन सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और गणित के अंदर बोर्ड एग्जाम 2023 में 100 में से 100 नंबर हासिल करना चाहते हैं। तो एक नई ऊर्जा के साथ बैठो बच्चों और एंड तक जुड़े रहना है आपको, क्योंकि इस प्रश्नावली को सीखना है। अब बात करूंगा बच्चों दूसरे प्रश्न के ऊपर। तो इसका दूसरा प्रश्न क्या है, देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से जो प्राप्त संख्या है उसके क्या है, बराबर है। बात को ध्यान से सुनिए आप सभी। बात यह है बच्चों आपके सामने, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मैंने कहा कि माना जो हमारे पास में कुटीर उद्योग है, मैंने आपसे कहा बच्चों कि माना कुटीर उद्योग एक दिन में x खिलौने, एक दिन में x खिलौने क्या करता है बताओ, निर्मित करता है। देखिए मैंने कहा माना हमारे पास में जो यहाँ पर कुटीर उद्योग है वो कुटीर उद्योग एक दिन के अंदर x खिलौने क्या करता है, निर्मित करता है, यानी x खिलौने बनाता है। आगे देखिए फिर बात की जाती है प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब आपसे कहा गया कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी एक खिलौना कितने का है। देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से, या आ गया आपके ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में कितने निर्माण किए गए, x, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या। अब देखिए ये 55 है, इस 55 में से घटाओ किसको, एक दिन में जितने खिलौने आपने बनाए, कितने खिलौने बनाए, x। अब इसको घटा दो किस में से, 55 में से, तो ये बन गया 55 माइनस का x, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी दो बातें आपके पास में निकल के आ गई बच्चों कि जो कुटीर उद्योग है वो एक दिन के अंदर अगर सर x खिलौने बना रहा है तो एक खिलौने का मूल्य कितना निकल के आ रहा है, 55 माइनस का x। अब आगे आपका प्रश्न क्या कहता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, एक दिन कुल जो निर्माण लागत है वो कितनी थी, ₹750। अब बच्चों कुल निर्माण लागत अगर आप लोग निकालोगे, ठीक है, तो आप मुझे क्या कहोगे कि सर कुल निर्माण लागत। अब इस चीज को देखने के बाद बच्चों आपको ये मालूम चलेगा कि सर हमने एक दिन के अंदर x खिलौने बनाए और एक खिलौने को बनाने का जो खर्चा आया, एक खिलौने का बनाने का जो लागत मूल्य है वो कितना आया, 55 माइनस का x। अगर एक खिलौने के मूल्य को बच्चों कुल खिलौनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो बराबर में हमारे पास में क्या जाएगा, कुल लागत मूल्य। ठीक है, तो इसका मतलब x को गुणा करेंगे, बताओ किससे, आप कहेंगे सर 55 माइनस के x से, तो बराबर में हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, कुल निर्माण लागत जो कितनी दी गई थी बताओ, 750। बताओ बच्चों बराबर में मैंने क्या रखा है यहाँ पर, 750।
ठीक है। x को ब्रैकेट के अंदर गुणा कीजिए, x को 55 से गुणा करो, आप कहेंगे सर 55x माइनस x को x से गुणा करो x स्क्वायर बराबर में कितना आया 750। ठीक है बच्चों, इसका पक्षांतरण करो तो बराबर में आ गया 750 माइनस का x स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 55x बराबर के इधर आया तो माइनस का 55x। आप मुझे बताओ बच्चों सामने क्या बचा हमारे पास में 0। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सर दी गई कंडीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, एक द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पर जमाना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या कहता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ठीक है, तो आपने कहा सबसे पहले आएगा प्लस का x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का क्या नाम से 55x, फिर आ गया प्लस का 750। अब मुझे बताओ बच्चों बराबर में क्या है 0, तो ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। ठीक है बेटा, आगे बात करता हूं। देखो इसके बाद अब हम लोग यहां पर देखो इसके बाद में आएगा हमारे पास में एग्जाम्पल 2 और वो कहता है बच्चों आपसे कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो द्विघात समीकरण की हमारे पास में 2 कंडीशन निकल के आती है, क्लियर, कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो बच्चों 2 हो, उसे द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर, देखिए सबसे पहली बात है उदाहरण नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है बच्चों वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर आ गया 2x माइनस का 3। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले आप मुझे क्या कहेंगे कि सर यदि x को बच्चों में यहाँ पर a मान लूँ और इस 2 को क्या मान लिया जाए b मान लिया जाए, तो बताइए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बोलो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे देखो अब ध्यान से, तो हम क्या करेंगे जहाँ a दिखाई देगा वहाँ बच्चों x रखेंगे और जहाँ b दिखाई देगा वहाँ पर क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे। तो आपने कहा सर a स्क्वायर यानी बच्चों x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू बी का मान 2 प्लस का b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इस पूरे को सोल्व कर दिया, आगे आ गया देखो प्लस का 1 और बराबर में क्या दिया गया हमारे को 2x माइनस का 3। इसको सोल्व कीजिए, आप क्या कहेंगे सर ये आ गया x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखो माइनस बताओ 2 दूनी 4, 4 को गुणा करूंगा x से तो क्या जाएगा 4x प्लस बताओ बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपने कहा सर 4 और प्लस का क्या आ गया 1 बराबर में क्या आ गया बताओ 2x माइनस का 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस का 4x, 4 और ये कितना हो गया बताओ 5 प्लस का 2x बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर के इधर आए तो प्लस का 3। बताओ बच्चों सामने क्या बचेगा 0। अब देखो ये आ गया बेटा आपका x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आगे चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 4x में 2x को जोड़ दिया तो बताओ कितना आया माइनस का 6x और 5 और 3 कितना हो गया 8 बराबर में क्या बचेगा 0। देखो बच्चों x स्क्वायर आपका ऐसे कैसे आ गया, माइनस का 4x माइनस का 2x क्या होगा माइनस का 6x, 5 और 3 कितना हो गया 8, बताओ बराबर में क्या आ गया, तो आपने कहा सर 0। क्लियर, तो इसको देखने के बाद आप क्या कहेंगे सर यहाँ से हमें पता चला इस समीकरण की जो अधिकतम घात है मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी दिखाई दे रही है बच्चों
आप कहेंगे सर 2 दिखाई दे रही है। क्या यह आपका द्विघात समीकरण है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ बच्चों, है या नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको दिया गया x ब्रैकेट x प्लस का 1 प्लस का 8 बराबर में आ गया x प्लस का 2 और ब्रैकेट x माइनस का 2। सुनना भैया ध्यान से आप लोग, यहां से आप क्या कहेंगे बच्चों कि सर पहले तो x को ब्रैकेट के अंदर गुणा करना पड़ेगा, यानी x को अगर ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा किया तो x से कम x प्लस का आ गया 8 बराबर। अब एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुणा करना पड़ेगा, यानी x प्लस का जो 2 है उसको गुणा करेंगे x माइनस के 2 से। तो इसको देखने के बाद एक कंडीशन यहाँ से आपको नजर आएगी कि सर यदि x को हम लोग a मानते हैं और 2 को हम लोग b मानते हैं, तो इसको देखने पर हमें ये पता चल रहा है सर कि a प्लस का b गुणा a माइनस का b, और ये बच्चों किसके बराबर होती है? तो आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। पढ़ा होगा बच्चों आपने ये फॉर्मूला, ये सर्व समीकरण आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो याद रखना। a प्लस का b अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों a माइनस b से तो वो बराबर होता है, बताओ किसके? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। ठीक है, आगे देख लिया आप लोग ध्यान से। अब तो ये बन गया a प्लस का b गुणा a माइनस का b जो बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी आ गया बच्चों आपका 2 का स्क्वायर। इधर क्या प्राप्त हुआ आपको? x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 बराबर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यहाँ से आपने देखा बच्चों कि सर बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ प्लस का एक्स स्क्वायर है, यानी प्लस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? कट जाएगा। ठीक है, इधर मुझे बताओ क्या बचेगा? x प्लस का 8 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, सामने क्या बचेगा बच्चों? 0। x प्लस 8 और 4 कितने हो गए? 12 बराबर में आ गया 0। यहाँ से आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास में द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों बताओ द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहेंगे सर इसकी जो मैक्सिमम घात है वो 2 नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात 1 है, अधिकतम इसकी पावर 1 है, तो जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे क्या कहा जाता है? रेखिक समीकरण। जबकि हमें किसकी जरूरत है? द्विघात समीकरण की। तो इसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी, जो यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर बच्चों? 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। आ जाओ तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न भी देखो आपका उसी प्रकार का है बच्चों, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि x ब्रैकेट 2x प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 1। देखो बेटा सबसे पहले क्या करोगे? x को ब्रैकेट के अंदर गुणा करोगे। जब x को ब्रैकेट के अंदर गुणा करोगे तो x को गुणा करो 2x से, बताओ क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x को गुणा करेंगे 3 से, बोलो क्या आएगा? 3x बराबर में क्या आया? x स्क्वायर प्लस का 1। अब संख्याओं का क्या करना है? हमारे को पक्षांतरण करना है। तो ये तो आ गया बेटा आपका 2x स्क्वायर, ये आ गया आपका प्लस का 3x, प्लस का x स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। बताओ सामने क्या बचेगा? 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस का आ गया 3x, आगे क्या उतारोगे? माइनस का 1 बराबर में क्या आ गया बच्चों? 0। बताओ क्या यह एक द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। बताओ बच्चों ये द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि आप कहेंगे सर इसकी जो अधिकतम घात है वो हमारे को यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है बच्चों? 2 दिखाई दे रही है। क्लियर? इसके बाद देखिए आगे, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 4 को लेकर,
और इसी का जो प्रश्न नंबर 4 है, इसके अंदर एक और नई चीज बच्चों हमारे को यहां पर सीखने को मिलेगी। देखो बेटा, बताइए प्रश्न नंबर 4 क्या है। आपने कहा सर x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x का क्यूब माइनस का 4। सुनिए आप लोग ध्यान से और समझिए एक एक चीज को। यहां पर बच्चों वही कंडीशन है कि अगर सर x को आप a मानते हैं, 2 को अगर आप सर b मानते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लोग इसको खोलोगे, अन्यथा आपसे गलत हो जाएगा। तो बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस का b। बताओ सबसे पहले क्या आएगा, a का क्यूब यानी आप कहेंगे x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस का 3ab। तो a का मतलब x, b का मतलब 2 ब्रैकेट a प्लस का b यानी x प्लस का 2 बराबर में आ जाएगा x की घात 3 और यह आ गया प्लस का 4। ठीक है, सॉरी प्लस का 4 नहीं है बच्चों, किसका है, माइनस का 4 है। आगे सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा सर ये तो आ गया x की घात 3 प्लस 2 का क्यूब। बताओ बच्चों कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 का क्यूब होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ गया प्लस का 8 प्लस का 3 को अंदर गुणा करो, पहले 3 दूनी 6, 6 को गुणा किया x से 6x और ब्रैकेट में आ गया बच्चों आपका x प्लस का 2 बराबर में आ गया x की घात 3 माइनस का 4। तो आप कहेंगे सर बराबर का चिन्ह है, प्लस का x की घात 3 से प्लस का x की घात 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इधर बचेगा 8 प्लस 6x को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। 6x को x से गुणा किया तो 6x स्क्वायर, यह आ गया प्लस का चिन्ह। फिर आपने किया सर 6x को 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12x बराबर में क्या है बताओ, माइनस का 4। तो यहाँ से देखो 6x स्क्वायर आपका ऐसे कैसे आ गया, प्लस का 12x भी आपका ऐसे कैसे आ गया, प्लस के 8 को मैंने पीछे लिख दिया। उधर से बताओ बच्चों माइनस का 4 बराबर की इधर आएगा, तो बोलो किसका हो जाएगा, प्लस का 4। तो सामने क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 और 4 12 बराबर में क्या बचा, 0। आप लोग मुझे बताइए क्या यहाँ पर सभी संख्याएं आपको सम प्राप्त हो रही है, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग हम लोग यहाँ पर देंगे हमारी सुविधा के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो 6x स्क्वायर में 2 का भाग दो, बताओ क्या आएगा, आपने कहा 3x स्क्वायर प्लस 12x में 2 का भाग दो, बोलो क्या आएगा, 6x प्लस 12 में 2 का भाग दो, 6 बराबर में क्या प्राप्त हो गया, 0। क्या यह आपका एक द्विघात समीकरण है, आप कहोगे सर बिल्कुल यस, ये क्या है हमारा यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो अधिकतम घात है वो हमें कितनी दिखाई दे रही है बच्चों, तो आप कहेंगे सर 2 दिखाई दे रही है। अब इसी के साथ बच्चों यहाँ पर आपकी जो प्रश्नावली 4.1 है उसके दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। पहले उदाहरण के अंदर 2 प्रश्न थे, दोनों के अंदर आपने क्या किया, उनका द्विघात समीकरण के रूप में उनको प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, और दूसरे प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न थे जिसमें आपको जांच करने के बाद ये बतानी थी कि ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्लियर। अब आगे बढ़ता हूँ बच्चों, तो आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखो सीधा आ जाएंगे हमारी प्रश्नावली 4.1 के ऊपर। और प्रश्नावली 4.1 का जो पहला प्रश्न है बच्चों वो आपको यही देखने को मिलेगा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए वापस और मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। एक एक प्रश्न को मैं यहाँ पर बच्चों आपको सॉल्व कराऊंगा
और प्रत्येक प्रश्न आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर समझ में आना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है तो आप लोग मुझे बताएं। x+1 का होल स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 2 ब्रैकेट x माइनस का 3। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। आप कहेंगे कि सर x को a मानेंगे, एक को b मानेंगे, तो आपने पीछे बताया था ये बनेगा a+b का होल स्क्वायर, और बच्चों a+b का होल स्क्वायर। देखो a+b का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों कि a² प्लस का 2ab प्लस का b², उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना आपको। अब देखो बेटा, बताओ a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 1, पूरा सॉल्व हो गया। बराबर 2 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करो, 2 को x से गुणा किया 2x माइनस का 2 तिया, बताओ कितना आया, 6 आ गया। क्लियर? सामने देखो ध्यान से सबब बच्चों, ये आ गया आपका x² प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा बोलो 1, प्लस 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और 2 को x से गुणा किया तो बताओ क्या आ गया, आपने कहा सर 2x आ गया, बराबर 2x माइनस का 6। अरे ध्यान से देखो यार, बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर भी प्लस का 2x है और इधर भी प्लस का 2x है, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो आपने पहले सिखा दिया कि प्लस के 2x से प्लस का 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर बचेगा x² प्लस का 1, बताओ बच्चों माइनस का 6 इधर रहेगा तो प्लस का 6, सामने क्या बचेगा 0, तो ये क्या बनेगा बेटा x² प्लस 6 और 1 7 बराबर में बताओ क्या आया 0। क्या अधिकतम घात आपको 2 दिखाई दे रही है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब बच्चों ये भी क्या है, हमारा एक द्विघात समीकरण है। क्लियर? उम्मीद करूंगा आप सबको बिल्कुल सही बेसिक तरीके से और डिटेल से समझ में आ रहा है। तो बच्चों आपको है ना इसको अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि इतनी सी हेल्प तो आप भी मेरी करोगे ना, मैं भी तो आप सबके लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, तो इतनी सी हेल्प करना तो आपके लिए भी बनता है। अब देखो बच्चों, आ जाओ बेटा दूसरे प्रश्न के ऊपर। बताओ दूसरा प्रश्न क्या है आपका? आप कहेंगे सर दूसरा प्रश्न है x² माइनस का 2x बराबर माइनस का 2। सर इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, -2 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करना पड़ेगा, किससे? तो आप कहेंगे सर 3 माइनस के x से। देखो बेटा x² माइनस के 2x को ऐसे कैसे उतारोगे, माइनस के 2 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करोगे, तो माइनस के 2 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 6, बताओ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बोलो 2 को, देखो बेटा माइनस के 2 को 3 से गुणा किया तो 2 तिया 6, माइनस का माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 को गुणा किया x से, तो बताओ बच्चों क्या आ गया आपका 2x। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ये माइनस का 2x है और वो प्लस का 2x है, तो बच्चों आप माइनस के 2x से प्लस के 2x को नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ संख्याएं अगर मल्टीप्लाई में हो तो उनको कौन सी कंडीशन में काट सकते हैं, जब उनके चिन्ह समान हो बच्चों। ठीक है, देखो पक्षांतरण करो, सबसे बेस्ट काम, x² माइनस का 2x, बताओ बच्चों माइनस का 6 बराबर किधर आएगा, तो बोलो बेटा प्लस का 6, और प्लस का 2x बराबर किधर आया, तो आपने कहा सर माइनस का 2x। बताओ यार सामने क्या बचा, बोले सर जब सारी चीजें इधर आ गई तो सामने तो 0 ही बचेगा, और क्या बचेगा, तो ये तो आ गया x², माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन आगे चिन्ह माइनस का आएगा, 2x में 2x जोड़ दिया तो आ गया 4x, और ये आ गया प्लस का 6, सामने बताओ क्या बचेगा 0। तो बोलो नया समीकरण क्या प्राप्त हुआ, आपने कहा सर x² माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। क्या बच्चों अधिकतम घात आपको 2 दिखाई दे रही है?
आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हमें भी दिखाई दे रही है और आपको भी दिखाई दे रही है। तो बोलो द्विघात समीकरण है या नहीं है? बिल्कुल है। क्लियर? आ जाओ बेटा, देखो तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न कहता है बच्चों x माइनस 2 x प्लस का 1। बताओ क्या है? x माइनस का 2, इसको गुणा करना पड़ेगा x प्लस 1 से। ठीक है, फिर बताओ बराबर में क्या आएगा? तो आप कहोगे सर अब x माइनस 1 को गुणा करना पड़ेगा x प्लस के 3 से। देखो भैया, सुनते जाओ और समझते जाओ, मजे भी लेते जाओ, लेकिन पढ़ते बिल्कुल ध्यान से जाओ, है ना। ध्यान आपका बिल्कुल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, शरीर को बिल्कुल एक्टिव रखना है। क्लियर बच्चों? देखो सबसे पहले बताओ बेटा, x माइनस के 2 को गुणा करेंगे किससे? x प्लस के 1 से। गुणा करो, x को पहले ब्रैकेट के अंदर गुणा करो बच्चों। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस x से कम x। बताओ किसका चिन्ह है? माइनस का। माइनस के 2 को x से गुणा करो, माइनस का 2x। बोलो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 2 एक कम 2। इधर दोनों ब्रैकेटों को आपस में गुणा कर दिया। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में गुणा करेंगे। तो आप कहेंगे सर x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस x को गुणा किया 3 से तो आ गया सर 3x, फिर माइनस का चिन्ह, 1 को गुणा किया x से तो x से कम x, माइनस प्लस माइनस। बोलो बेटा 3 एक कम 3। अब मुझे बताओ, बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ प्लस का x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। राइट? आगे देखो, x में से माइनस का 2x गया तो माइनस का x बचेगा, इधर माइनस का 2, इधर क्या बचा बच्चों? तो आपने कहा सर 3x में से x गया तो प्लस का x और माइनस का क्या आ गया? 3। बच्चों पक्षांतरण कर दो इसका, बराबर के इधर क्या बचा? x माइनस का 3। अरे माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस का x, माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2। बताओ जब सारी संख्या बराबर के उधर चली गई तो सामने क्या बचेगा? 0। तो ये आ गया, x में x को जोड़ा तो 2x, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। ठीक है ना? देखो x में x को जोड़ा तो 2x आ गया, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। बोलो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 1। संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की, तो ये आ गया माइनस का 1। आप मुझे बताओ, क्या आपको अधिकतम घात यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है क्या? नहीं। आप कहोगे सर अधिकतम घात क्या है? 1। इसका मतलब बच्चों दिया गया समीकरण आपका द्विघात समीकरण नहीं है। राइट? आगे आओ बच्चों, इसके बाद में बात करेंगे देखो इसके प्रश्न नंबर 4 की। मैं बच्चों ये प्रश्न नंबर 4 आपको है ना होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको आज खूब सिखा दिया। एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुणा करो, x को ब्रैकेट के अंदर गुणा करो, संख्याओं का पक्षांतरण करो। अगर अधिकतम घात 2 आ जाए तो इसका मतलब द्विघात समीकरण होगा, और अगर अधिकतम घात 2 नहीं आएगी, 2 से ज़्यादा आ जाएगी या फिर कम आएगी, तो वह आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसको आपको है ना बच्चों सोल्व करना है अभी आपकी नोटबुक के अंदर, क्लास पूरी होने के बाद, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बोलो यस या नो। सबका जवाब आना चाहिए आपका, प्रत्येक बच्चे का मेरे पास। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि सर प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न का जो चौथा है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। आगे आओ बेटा प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5, अरे ये भी बिल्कुल देखो तीसरे की जैसे ही है, आप भी तो प्रैक्टिस करो। आपको अगर नहीं आएगा तो अगली क्लास के अंदर मैं पहले सिखाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है बच्चों। इसको भी आप है ना खुद अभ्यास करना, ठीक है। दोनों चीज़ें देखो बच्चों सेम है, आप लोग सोल्व करना। अब आ जाओ इसके ऊपर, देखो छठा प्रश्न क्या कहता है बच्चों। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, बताओ बेटा ये क्या बनेगा। सर x को मानो a, 2 को मानो b, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बताओ बच्चों a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर,
माइनस का 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान 2 प्लस का बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, साथ में आ गया x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, आप कहोगे सर प्लस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर बचेगा बच्चों आपका 3x प्लस का 1, बताओ माइनस का 4x बराबर की इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, और प्लस का 4 बराबर की इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो बताओ सामने क्या बचेगा 0। 3x में 4x को जोड़ो, अरे प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो बताओ 3x में 4x को जोड़ दिया तो कितना आएगा, आपने कहा सर 7x, प्लस का 1 माइनस का 4, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 में से 1 गया तो बताओ कितना बचेगा 3। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो आप कहेंगे सर माइनस का 3। और बताओ सामने क्या आया 0। क्या अधिकतम घात 2 आ रही है क्या, आप कहेंगे सर यहाँ पर अधिकतम घात 2 नहीं आ रही, इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे अब हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 को लेकर, और प्रश्न नंबर 7 अच्छा और इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखो ध्यान से सुनो, अभी तो देखो लगभग 1 घंटे का समय होने वाला है। बच्चों आप कहेंगे सर 7वां प्रश्न है x प्लस 2 का होल क्यूब, क्लियर, बराबर 2x, और इसको आपको गुणा करना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस के 1 से। देखो बेटा गुणा करो, पहले तो मुझे बताओ अगर x को a मानोगे और 2 को b मानोगे तो कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, जो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर a का क्यूब, इसका मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस का 3 इंटू a का मान x इंटू b का मान 2 ब्रैकेट a प्लस का b, तो a का मान x प्लस b का मान बोलो क्या आ गया 2, चलो बराबर में क्या आया 2x को क्या करो ब्रैकेट के अंदर गुणा करो। तो मुझे बताओ रे अगर 2x को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2x का क्यूब, माइनस 2x को 1 से गुणा किया तो बताओ क्या आ गया, आप कहेंगे सर अगर 2x को 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 2x से कम 2x। क्लियर बेटा, आगे देखो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6, साथ में आ गया x, इसको गुणा करो x प्लस के 2 से, बराबर आएगा 2x की घात 3 माइनस का 2x। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गया x स्क्वायर प्लस का 4, 6x को ब्रैकेट के अंदर गुणा करो, 6x को x से गुणा किया तो 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x का क्यूब माइनस का 2x। मुझे ये बताओ बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अरे सॉरी देखो माफ़ी चाहूँ, ये बच्चों a का क्यूब होगा, ये b का क्यूब होगा, इसका मतलब x का क्यूब, ये होगा 2 का क्यूब, बताओ कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, तो ये तो आ गया x का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, बताओ कितना था आपका, आप कहोगे सर 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x, और ये प्लस का 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब, और माइनस का 2x इधर आए तो प्लस का 2x, बताओ सामने क्या रह गया 0। ठीक है बच्चों, सॉल्व करो, x क्यूब में से माइनस का 2x क्यूब गया तो क्या बचेगा माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस का 8 सॉरी ये आ गया प्लस का कितना 12x, वो प्लस का 2x, बताओ प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया 14x, इधर 8 बचा तो प्लस का 8 बराबर में क्या आया 0।
आप मुझे बताओ क्या अधिकतम घात 2 आ रही है क्या? आप कहोगे सर अधिकतम घात 2 नहीं आ रही, इसका मतलब ये आपका एक द्विघात समीकरण नहीं है। आई ना बात समझ में? वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसको आप लोग आराम से। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3ab ब्रेकेट a प्लस का b के रूप में हमने चेंज किया है। एक और रह गया, देखो लास्ट का प्रश्न, और लास्ट का प्रश्न कौन सा है बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये वाला रह गया हमारा लास्ट का प्रश्न, 8वां प्रश्न। चलो यार इतने प्रश्नों को सोल्व कर लिए तो इसको भी नहीं छोड़ना, आप इसको भी सोल्व करेंगे। ये क्या था बच्चों? देखो x का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इसको ऐसे कैसे उठा लिया, ठीक है। इधर आ जाओ, ये बनेगा x माइनस 2 का होल क्यूब यानी a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रेकेट a माइनस का b। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। तो a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस का 3 इंटू a का मान x इंटू b का मान बताओ कितना आया 2 ब्रेकेट a माइनस का b यानी x माइनस का 2। देखो बच्चों आप कहेंगे कि सर प्लस के एक्स क्यूब से प्लस का एक्स क्यूब तो कट गया, इधर बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस 3 दूनी 6x, इसको गुणा करो x माइनस के 2 से। देखो बच्चों ध्यान से, यह आया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर माइनस का 8, माइनस के 6x को अंदर गुणा करो तो माइनस के 6x को x से गुणा किया तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6 दूनी 12। पक्षांतरण कर दीजिए सबका, पक्षांतरण करोगे तो यह आएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 आपका ऐसे कैसे आ गया, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, तो सामने क्या बचेगा 0। अब मुझे बताओ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बचेगा, संख्या प्लस की बड़ी है, प्लस का 2x स्क्वायर। फिर आगे बताओ, फिर आप कहोगे सर ये बचेगा माइनस का x, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और देखो 8 और 1 9, प्लस का 9 माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 गया तो 3, संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस का 3, सामने क्या बचेगा 0। अधिकतम घात द्वारी है, इसका मतलब आप कहेंगे सर ये भी क्या है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग बात करेंगे पहले तो प्रश्नावली 4 पॉइंट जो आपकी 1 है उसके देखिए कितने प्रश्न रह गए। आप कहेंगे सर उसका जो दूसरा प्रश्न है इसके 4 प्रश्न रह गए, अभी करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। अगली क्लास के अंदर पहले मैं आपको इन 4 प्रश्नों को सोल्व कराऊंगा और इसके बाद में सीधा हम पढ़ेंगे बच्चों हमारी प्रश्नावली 4.2। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद जय भारत।